स्टार्ट करूं उससे पहले मेरी एक सब्सक्राइबर है, बहुत दिनों से जुड़ी हुई है और बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है जिनका नाम है विनीता रावत और उनकी बेटी है शुभी, जिसका कि जन्मदिन है 4 अगस्त को। और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं उस उनको मतलब विश करूं उनकी बेटी को। तो बेटा जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। कृष्णा जी ब्लेस यू, हमेशा खुश रहिए। हाथ जोड़ो धीरे से, ऐसे जैसे ये रस्सी है। राधे राधे दोस्तों, आज है हिंडोला उत्सव। वैसे तो सबके लिए आज है हरियाली तीज, तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। बट हमारे यहाँ पर क्या है ना कि हरियाली तीज ना का फेस्टिवल इतना मनाया नहीं जाता है। तो मतलब जयपुर की साइड पे और भी मतलब अब तो सब जगह ही मैं देखती हूँ। तो जैसे यूपी की साइड पे ये होता है कि है ना ग्रीन साड़ी पहनते हैं, ग्रीन चूड़ियाँ पहनते हैं। बट हमारे राजस्थान में मतलब जयपुर में ये होता है कि लहरिया पहना चाहता है, चाहे आप कैसा भी कलर का पहनो पर वो लहरिया होना चाहिए, और बैंगल्स पहने जाते हैं लहरिया के। तो इस तरह से मतलब सबके सब अपनी अपनी स्टेट के ना अलग अलग कल्चर होता है और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम, क्योंकि हमारे यहाँ तो होता नहीं है, तो लेकिन हम हैं कृष्ण भक्त, और कृष्ण भक्त होने के नाते मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं हिंडोला उत्सव ज़रूर मनाती हूँ। तो हिंडोला उत्सव मतलब कि आज के दिन से वृंदावन में क्या होता है ना कि बाकी बिहारी जी के मंदिर में भी ना एक दिन के 24 घंटे के लिए है ना झूले के अंदर बिठाया जाता है, सोने और चांदी के झूले के अंदर। ऐसे ही है ना मतलब अलग अलग मंदिर में अलग अलग वो होती है। जैसे कि है ना बरसाने में राधा रानी को 14 दिन के लिए या 13 दिन के लिए ऐसे कुछ बिठाया जाता है ना झूले पे, उनकी यात्रा भी निकलती है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से होता है। तो मैं भी हर साल ही मतलब अपने कृषु के लिए ना झूला डालती हूँ। जब स्टार्टिंग में हमारे कृषु आए थे ना, तो उनके पास झूला नहीं था, तो मैंने दरवाजे पर ही रस्सी डाल करके और उनको झूला झुलाया था। बट अपना जो नेक होता है ना वो मैंने कर ही दिया था। तो आज भी क्योंकि वही है हिंडोला उत्सव, तो यहाँ पर मैंने सब कुछ तैयारी कर ली थी। बच्चे आए थे मेरे पास बिना नहाए धोए। मैंने इन सब बच्चों को बोला कि जा कर के जल्दी जल्दी नहा कर के आओ, फिर ना कृषि को झूला झुलाना है, फिर आना प्रसाद में टॉफ़ी मिलेगी। ये बच्चे इतनी जल्दी नहा कर के आए ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, 5 मिनट में तो ये नहा करके आ गए। तो लास्ट में आई है प्रियल। अंशु ने और वंशु ने स्टार्टिंग में ये ना पहले ही ढोक लगा लिया था, फिर आई थी ये। सबके मैंने चंदन का तिलक लगाया है बाकायदा। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे दे दी है टॉफ़ी, मतलब प्रसाद है ये बच्चों के लिए, ये प्रसाद। और यहाँ पर मेरा खाने वाने का वो चल ही रहा है सिस्टम। तो यहाँ पर मैंने ना सेवइयों की खीर बना ली थी। कुछ भी दूध से बनी हुई चीज़ें बनानी चाहिए, और हो सके तो चावल की खीर बनानी चाहिए, ऐसे कहते हैं। लेकिन मैंने बनाई है सेवइयों की खीर और गुड़ डाल करके। और मुझे मालूम है कि ये खीर है ना कोई नहीं खाने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें डाल दिया है गुड़। आप लोग कई बार बोलते हो ना कि ना मालूम है कि चीनी इतनी नुकसान करती है, स्लो पॉइज़न है, फिर आप क्यों डालते हो, क्यों यूज़ करते हो। तो इसलिए करती हूँ, फिर कोई खाता ही नहीं, क्या करूँ। तो ये दो दो या 2.5 कटोरी मैंने बनाई थी, और यकीन कीजिए किसी ने नहीं खाई। मतलब सारी मेरे हिस्से ही आ गई। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो उनको मैंने खाना लगा दिया था। मेरा तो कुछ इसी तरह से गया दिन। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने हरियाली तीज पे क्या करा। हरी हरी साड़ी पहनी या लहरिया पहना, बैंगल्स हरी हरी चूड़ियाँ पहनी या नहीं पहनी, आपके हस्बैंड ने आपको हरी हरी चूड़ियाँ दिलाई नहीं दिलाई, बताइएगा। तो आज है नेक्स्ट डे, यानी कि मंडे मॉर्निंग। रविवार वाले दिन थी ना हरियाली तीज, तो उसके अगले वाला दिन है। यहाँ पर मैं मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर पूरी तैयारी कर लिए, थाली वगैरह लगा ली है, बेलपत्र फूल सब कुछ मैंने रख लिए हैं, और जा रही हूँ ना मंदिर जा रही हूँ अभी फ़िलहाल तो। और फिर उसके बाद में मैं घर पे आकर के पूजा वूजा करूँगी। तो घर पे आने के बाद में मैंने पूजा कर ली थी। यहाँ पर मैंने बना लिए हैं चीले उत्पम, और ये बना लिए मैंने। और ना वो वाली साड़ी इतनी मोटी है ना सच में, कि मैं पहन तो गई, लेकिन पहन करके मुझसे थोड़ी सी देर भी नहीं रहा जा रहा था, इतनी गर्मी लग रही थी। और सावन का महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी पड़ रही है ना यहाँ आगरा में, तो बस पूछो ही मत। और आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ पर किस तरीके का मौसम है, गर्मी पड़ रही है या अच्छा सुहावना मौसम है, बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है।
तो यहाँ पर मैंने उत्पम बना लिए थे और मैं बस हर्षित के पापा को दे करके आ रही हूँ नारियल की चटनी के साथ में। और अभी बस मैंने गैस वैस को अच्छे से साफ़ कर लिया है क्योंकि मैं कृषि को तो भोग लगाऊंगी। मेरा तो फास्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने दही चीनी और फीके पराठों से सोमवार के व्रत रखे हैं। और यहाँ पर ना कल मैंने वो बनाई थी पूड़ी, तो उसी की कढ़ाई है, उसमें से मैंने तेल को ना कम कर लिया है और उसी में से कम करके फिर उस तेल का ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने रख दी है कढ़ाई और मैंने जो पूड़ियाँ थी ना वो मस्टर्ड ऑयल में ना तली थी। तो मस्टर्ड ऑयल ये होता है कि आप है ना रीयूज़ कर सकते हो, बाकी जैसे रिफ़ाइंड ऑयल होता है या कोई दूसरा ऑयल होता है ना तो उसको रीयूज़ नहीं किया जा सकता है। वो ऐसे बोलते हैं कि ख़राब हो जाता है, उनको रीयूज़ नहीं करना चाहिए। बट जो ना ये मस्टर्ड ऑयल होता है ना, इसको आप है ना एक बार यूज़ करने के बाद में यानी 1-2 बार और आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर है ना बस मैंने सब्ज़ी छोंक दी थी। डायरेक्ट मसाले डालो ना तो वो जल जाते हैं अगर आप है ना कुछ और नहीं डाल रहे हो तो इसलिए मैंने जीरा डालने के बाद में, हींग डालने के बाद में और यहाँ पर ये मसालों को डाल दिया था, मिर्ची डाल करके हरी, और इन मसालों को मैंने पानी डाल करके डाल दिया था। उसके बाद में मैंने यहाँ पर ना ये जो तोरई बना रही हूँ मैं एक्चुअली, तो तोरई डाल दी है मैंने यहाँ पर। और दूसरी जो वाली कढ़ाई है उसके अंदर मैं भिंडी बनाऊँगी क्योंकि हर्षित नहीं खाता ये तोरई वगैरह। ऐसी तोरई है, लौकी है या फिर कद्दू है, ऐसी सब्जियाँ ना हर्षित नहीं खाता है। तो फिर मैं उसके लिए थोड़ी सी है ना भिंडी बनाऊँगी। तो यहाँ पर बस है ना तोरई बना रही हूँ गीली वाली। मेरे पास कमेंट आया था कि मैं ना मॉर्निंग की पूजा कितने बजे तक कर लेती हूँ। तो देखिए मैं ना अगर 5 बजे उठती हूँ तो मेरी पूजा 6:30-7 बजे तक हो जाती है। अगर मैं 7:30 मतलब 5:30 बजे उठती हूँ तो फिर आधा घंटा मेरा वही लेट हो जाता है। तो इस तरीके से मेरा होता है। और जिस दिन हर्षित की छुट्टी होती है तो उस दिन भी सेम यही होता है। उस दिन ये होता है कि ना हर्षित को जो लंच बॉक्स बनाने का टाइम होता है ना वो हटा दिया जाता है और उठने का वो जो टाइम होता है वो मैं आधा घंटा आगे कर देती हूँ। मतलब जैसे मैं 5 बजे उठती होती हूँ तो मैं 5:30 बजे उठती हूँ और 5:30 बजे उठती होती हूँ तो 6 बजे उठती हूँ। तो इस तरह से करती हूँ। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ना मतलब फ़िक्स टाइम नहीं है। हाँ, शाम की पूजा का फ़िक्स टाइम है 7 बजे ना उठ जा मतलब मैंने कृषि को ये ना वो बना रखा है ना गुरु बना रखा है अपना, क्योंकि भागवत गीता पढ़ती हूँ। तो फिर 7 बजे उनकी क्लास में मुझे पहुँचना ही होता है। तो 7 बजे बैठ जाती हूँ भागवत गीता लेकर के। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मैं 7 बजे तक बैठ जाती हूँ और फिर आधा घंटा पढ़ के फिर 7:30 बजे आरती कर लेती हूँ और फिर उसके बाद में माला जाप करती हूँ। तो ये रहता है शाम का इस तरह से। और अभी मैं यहाँ पर ना भिंडी छोंक ले रही हूँ और भिंडी में मैं आपको बताई थी कि मैं ना जीरे के साथ में अजवाइन ज़रूर डालती हूँ जब सूखी वाली भिंडी बनाती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है अजवाइन का। अच्छा, एक कमेंट और आया था कि ये ना आप इतना खुश कैसे रहती हो, है ना मेरी ज़िंदगी में तो इतनी प्रॉब्लम चल रही है, परेशान रहती हूँ। तो देखिए जब मंजिल नहीं मिलती है ना तो रास्ते बहुत कुछ सिखा देते हैं और जो समय होता है ना वो हमें हर चीज़ सिखा देता है। और वैसे भी किसी ने खूब कहा है कि कमियां हैं तो रहने दीजिए, खुद को खुदा थोड़ी बनाना है। तो आप लोग भी बता दीजिएगा कि आप लोगों ने क्या बनाया है आज खाने में। मेरा तो देख ही लिया है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ तवा कितना ग्रीसी हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि तवे को मैं कैसे साफ़ करती हूँ। इसके ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप तवा कैसे साफ़ करते हो। की बेस्ट ट्रिक है। ये तवा बहुत चिकना हो रहा है, बस थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लिया। ज़्यादा गर्म नहीं करना है और इतना गर्म नहीं करना है कि पानी डालो तो छन की आवाज़ आए। हल्का सा गर्म करना है। इससे तेल है ना बस जूना लिया लोहे वाला, रगड़ डालेंगे। किसी ईंट दिया या किसी भी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो कभी भी है ना नहीं रखती ना मैं मांजती, क्योंकि मेरे सिंक के एरिया के पास आसपास में कुछ भी रखा हुआ होता है अच्छा ही नहीं लगता। इसलिए मैं इसी तरह से मांजती हूँ। बहुत अच्छे से है ना वर्क करता है। अगर ज़्यादा हो तो जो वो होता है ना सोडा वो और बुरक लो,
बस एकदम बढ़िया चकाचक हो जाता है। सोडा विनेगर और लोहे के जूना लिया और बस विनेगर डाला। और करना ही ऐसे कि हाथ की याद, जैसे अभी मैंने बनाए कि हाथ तेना धोना है। ऐसे नहीं कि एक बार बना लिया फिर आपने रख दिया फिर दोबारा आप इसी के ऊपर बना रहे हैं। जैसे आपको मेरा थोड़ा तवा गंदा दिखता होगा क्योंकि छुट्टियों में मैं चली गई थी, हर्षद के पापा ने धोया तो था नहीं, बस बनाया फिर वो चिकना हाथ के साथ ही में रख दिया फिर दोबारा उसी से ही बना लिया। इन्होंने ऐसे किया, इसकी वजह से तवा थोड़ा सा ऐसा हो गया। अदरवाइज़ अगर आप डेली है ना इस तरह से धोते हैं तो आपका तवा कभी भी है ना खराब ही नहीं है। याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैं ग्रोसरी का सामान लिख रही थी, तो ग्रोसरी का सामान है ना कल आ गया था, लेकिन मैंने वो भरा नहीं था। आ तो कल ही गया था रात को ही, लेकिन मैंने बोला कि सुबह ही भरेंगे, थोड़ा कभी कभी आलस भी आ जाता है ना, तो फिर ना मैंने वो भरा नहीं था। फिर मैंने बोला अब सुबह जो है भर लूँगी, ये सोच करके छोड़ दिया था। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान जो है वो निकाल लिया है बाहर, और हम लोग है ना खुला ही लेकर के आते हैं, ऐसे जैसे पैकेट्स वाले होते हैं ना वो नहीं लाते। सो मेरे पास इस बात के लिए कॉमेंट भी आया था कि आप है ना ग्रोसरी आएगी तो वो ज़रूर दिखाना, बड़ा अच्छे लगते हैं ऐसे वीडियो। तो उस टाइम पे मैंने जो ये बना रही हूँ ना, उस टाइम पे मैंने वो कमेंट पढ़ा नहीं था, तो मैं और अच्छे से डिटेल में बनाती। मैंने तो ऐसे ही बनाया था नॉर्मली। तो यहाँ पर जो दालें वगैरह हैं उनको भर लूँगी। इस वाले डब्बे को मैंने ना कल परसों ही धोया था, तो मैं देख रही हूँ कि गीला तो नहीं है ना। वैसे तो मैं अच्छे से सुखा करके ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी है ना डालने से पहले एक बार चेक कर लूँ, क्योंकि नहीं तो गीले में तो बहुत ही जल्दी है ना वो लग जाती है, भूसी भूसी सी निकल जाती है। और यहाँ पर मैं इसको डाल रही थी तो मुझे इसके अंदर है ना एक काला काला सा कीड़ा दिखा, तो फिर मैं बस है ना यही देख रही थी कि ये तो अभी नई नई वही दाल ही ख़राब है, तो ये पूरे महीने क्या ही चलेगी। मैं यही देख रही थी, तो फिर मैं इनको बोल रही थी कि है ना देखना इसके अंदर कीड़ा है, तो फिर ये बोल रहे थे कि ना चेंज हो जाएगी। तो फिर मैंने बोला कि चलो देखते हैं कि और ज़्यादा होंगे तो ठीक है, नहीं तो एक आधे हैं तो उनको तो फिर निकाल दो। और सच में ये वाले जो मैंने कंटेनर लिए थे ना गिलास के, ये सच में इतने बढ़िया है ना कि मतलब बिल्कुल एयर टाइट रहते हैं, तो इसके अंदर दालें वगैरह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। नहीं तो ना जैसे चने वने होते हैं ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और ये अरहर की दाल, चने की दाल, ये तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। मेरे पास इतने नहीं है, 4 ही है मेरे पास तो खैर, लेकिन ना मगर मैं ये कहूँगी कि हाँ अच्छे, अगर आप ना नई किचन है ना अपनी कर रहे हैं सेट, तो आपको है ना इस तरह के जार लेने चाहिए, एयर टाइट वाले, कांच के। दिखते भी रहता है, सबसे बड़ी बात यह है कि कितना सामान है और ना और कुछ कीड़े वगैरह लगे तो नहीं है। और यहाँ पर अभी मैं ना चीनी भर रही हूँ, तो जो पहले की चीनी थी उसे मैंने ना जो डेली की चीनी काम आती है ना उसमें रख दिया, दो जगह रखती हूँ। एक तो बड़ा डब्बा है और दूसरा चाय चीनी का जो छोटे डब्बे होते हैं। सबके घर में ऐसे ही रखते होंगे, आप लोग भी ऐसे ही रखते हो या फिर पूरे डब्बे में से ही यूज़ करते हो। मैं पूरे डब्बे में से नहीं करती हूँ कि बाई चांस है ना कैसे भी हाथ लग जाए आटे वाटे के, तो ये व्रत में भी काम आ जाए। ये वाली एकदम शुद्ध चीनी रहती है, तो इसको मैं अलग बड़े वाले डब्बे में भर करके अलग से रखती हूँ, और छोटे वाले डब्बे के जो है हम ऐसे डेली में यूज़ में लेते हैं। हाथ क्या चावल का डब्बा भी उठा लिया है, और चावल जो पहले के चावल है उन्हें मैं छोटे कंटेनर में डाल दूँगी। चावल कभी घर में से ना ख़त्म नहीं होने चाहिए। चावल है, आटा है, हल्दी है, नमक है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर में से कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और चावल तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने चाहिए। धान, पहले समय में तो गेहूँ ऐसे होते थे कि कभी ख़त्म नहीं होने देते थे। और मैं आपको ये दिखा रही थी सिक्का, ये देखिए अन्नपूर्णा माता का सिक्का है। आपको ये तो पता ही होगा कि अन्नपूर्णा माता और माता लक्ष्मी दोनों ही है ना अलग अलग होती हैं, एक नहीं होती हैं। तो अन्नपूर्णा माता जो है वो तो पार्वती माता होती हैं, जिन्होंने एक बार ना जब अकाल पड़ गया था, मतलब सूखा पड़ गया था, तब उन्होंने शिवजी भगवान आए थे, उनसे भिक्षा मांगी थी और फिर उन्होंने दिया था। तो इस तरह से एक स्टोरी है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो अन्नपूर्णा माता की जो सिक्का है मेरे पास, ऐसे 2 सिक्के हैं। एक को मैंने मंदिर में स्थापित कर रखा है कि अन्नपूर्णा माता की कृपा हमारी ना जो किचन है उस पर रसोई घर में हमेशा बनी रहे। और जो दूसरा सिक्का है वो मैं इस तरह से चावल के कंटेनर में थोड़ा अंदर की साइड पर ना दबा करके रखती हूँ। कहते हैं कि इस तरह से रखते हैं ना तो फिर माता लक्ष्मी ना प्रसन्न रहती है और घर में ना धन धान्य भरा रहता है। तो इस तरह से करती हूँ। और यहाँ पर ना मेरे काली मसूर की दाल मंगाई थी, मैं वही दिखा रही थी, तो उसको भी मैंने भर लिया है। और इस बार ना मैंने काली मसूर की दाल है लिटरली बहुत टाइम बाद मंगाई है। कहते हैं ना कि मसूर की दाल का भूख नहीं लगता, तो इस चक्कर में मैंने ना मंगाना ही बंद कर दिया था। बट है ना खाने का मन कर रहा था वो राजमा, तो फिर मैंने बोला कि चलो मंगा ही लेते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने उस दाल को भी भर दिया है। और स्टील के सारे डब्बे मैंने इस वाले ड्रॉर में रखे हुए हैं। एक जैसे डब्बे रखो तो देखने में सुंदर लगते हैं ना। यहाँ पर
मूंग की दाल भी मंगाई थी मैंने छिलके वाली। तो जो पुरानी वाली दाल है उसको मैंने कटोरी में निकाल दिया है, जार को पोंछ दिया है। कभी भी कोई भी दूसरा सामान भरो ना तो पहले पोंछ लो उसको, जो नीचे थोड़ी बहुत भी भूसी है या कुछ भी लगा है तो वो छूट जाए, सूखे कपड़े से पोंछ लो। फिर उसके बाद में मैंने मूंग की दाल को भर दिया है, और जो पहले की मूंग की दाल थी मैं उसको ऊपर की साइड डाल दूँगी। इससे क्या होगा कि जब भी मैं बनाऊँगी ना तो ऊपर वाली दाल पहले यूज़ में आ जाएगी। और ना ऐसे हो जाता है ना कि पुरानी दाल रखी हुई दाल ख़राब हो जाती है जल्दी, तो पहले यूज़ में आ जाएगी, फिर नई नई दाल नीचे रह जाती है। तो इस तरह से मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मूंग की दाल को भी मैंने भर दिया है इसकी डब्बे के अंदर। अब बारी आती है यहाँ पर राजमा की। तो मैंने बताया था ना कि मैंने राजमा भी मंगाए हैं और काली मसूर की दाल भी मंगाई है। तो इस महीने आपको है ना राजमा भी बनते हुए दिख जाएंगे घर में। तो यहाँ पर मैंने राजमा को भी भर लिया है, और उसी वे में कि पहले वाले जो पुराने राजमा थे उनको मैंने साइड में निकाल दिया था, और नए राजमा को मैंने भर दिया। और नए और पुराने राजमा में देखिए कितना डिफरेंस है। ये वाले राजमा जो रेड वाले हैं ना, पता नहीं, मैंने कभी यूज़ नहीं करे, हम तो यही वाले करते हैं। ये वाले में मतलब कलर सा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कहीं धोऊंगी तो कलर तो नहीं निकल जाएगा। बाकी बना करके देखेंगे। मैं सोच रही थी कि थैली में डाल करके रख दूँ, फिर मैंने सोचा कि छोड़, राजमा ही तो हैं, दोनों को मिक्सी कर देती हूँ। तो ऊपर की साइड पर मैंने इनको डाल दिए हैं। अब आती है बारी जीरा भरने की। तो इस बार जीरा भी ख़त्म हो गया था, तो जीरा मैंने इस वाले कंटेनर में भरा है। और ये वाली मैंने बोटल्स मंगाई थी, ये 6 बोटल्स का सेट आया था, और लिटरली ये भी बहुत बढ़िया है। और इसके अंदर भी है ना हवा वगैरह नहीं जाती है, जिसकी वजह से है ना ये भी बहुत मतलब सही रहता है सामान इसके अंदर। और देखने में भी स्लिम है, पकड़ने में भी बड़े क्यूट लगते हैं, तो सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पर जीरा आया था, तो मैं आधे जीरे को मतलब भून करके रख लूँगी, क्योंकि रायता वगैरह बनता है तो उसमें काम आ जाएगा। उसकी वजह से मैं यहाँ पर ना आधे जीरे को भून करके रख लूँगी, मतलब आधे से थोड़ा सा कम ही भूनूंगी। और बाकी जीरे को मैं ना उठा करके रख दूँगी। सब्ज़ी वगैरह में छोंक लगाते हैं ना, ज़्यादातर सब्जियों में मैं जीरे से ही छोंक लगाती हूँ। जैसे अरबी है उसके अंदर मैं अजवाइन से लगाती हूँ, जैसे कद्दू है तो उसमें मेथी दाने से लगाती हूँ। कर दो ना तो ठीक रहता है, नहीं तो बाद में ना हम भूल जाते हैं, और फिर जब वक्त पे जब काम आता है पड़ता है ना, तो फिर हमें याद आता है अरे ये तो हमने करके ही नहीं रखा है। तो आया है जीरा, तो उसको भून करके रख रही हूँ। आधा रख दिया है सब्जी वगैरह में डालने के लिए, और आधे से थोड़ा सा कम भून करके और पीस करके उसके लिए रख दूँगी रायते वगैरह में डालने के लिए। तो रायता इंस्टेंट बन जाता है अगर जीरा भुना हुआ होता है। तो नहीं तो तवे पे गर्म करूँ तो तवा को गर्म करने में कितना सारा टाइम लग जाता है, प्लस गैस भी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आ गए हैं इस वीडियो के एंड पर। और जब भी आप दुखी हो ना तो कुछ नहीं करना है, बस फ़ोन लीजिए, पलंग पे लेटिए, इंस्टाग्राम या यूट्यूब की रील्स को स्क्रॉल करिए। आपका सारा स्ट्रेस, आपके सारा दुख जो है वो आप भूल जाओगे, और देखते देखते थोड़ी देर के लिए सो जाओ। मेंटल पीस मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, मैं ये बोल रही थी कि आप लोग गाने सुनते हो क्या, 90s के, 60s के? तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले गाने, होते हैं ना जिनका कोई इंटेंशन होता है, कोई मतलब होता है, रिलेटेबल होते हैं। तो वो वाले गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो मैं कभी भी गानों की बात करती हूँ तो आप लोग यही बोलते हो कि हम लोग तो भजन सुनते हैं। तो हाँ, भजन मैं भी सुनती हूँ। मैं सुबह के टाइम सुनती हूँ, शाम के टाइम सुनती हूँ, लेकिन दोपहर में क्या होता है ना कि मुझे टाइम मिलता है तो या तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ, या मैं ऑडियो बुक सुनती हूँ, या फिर मैं गाने जो होते हैं वो चला लेती हूँ। मूड पे डिपेंड करता है कि आपको आज क्या करना है ना, तो ऐसा होता है। तो मैं जो है, एक गाना है ये वाला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला,
कितना प्यारा गाना है ना। और एक ये वाला ना, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो बस इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अब इस वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तो चलिए, अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और हम और तुम जैसा ही कोई हो तो उसके साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।